Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today's 10th September 2020 Thursday. Lecture number 23 and your diary is reading unit number 5 book page 52 to 53 learn. So open your book page 52 and let's start your lecture. बुक पेज नंबर 52 पे है द 4 मेन पार्ट्स ऑफ द फूड चेन। कल हम लोगों ने फूड चेन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसमें एनर्जी जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होती रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। अब फूड चेन 4 पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है। उसका सबसे मेन और पहला पार्ट जो है वो सन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट फूड चेन का है प्रोड्यूसर, फिर थर्ड पार्ट है उसका कंज्यूमर, फिर आते हैं डीकम्पोज़र। अब सन की एनर्जी को इस्तेमाल करके जो प्रोड्यूसर हैं वो अपनी फूड बनाएंगे, फिर इन प्रोड्यूसर्स को खाएंगे कंज्यूमर्स, और वो जो कंज्यूमर हैं फिर वो नेक्स्ट डिकम्पोज हो जाएंगे और अगेन वो इस्तेमाल हो जाएंगे। सबसे पहले हम सन को देखते हैं। द सन इज़ नेसेसरी टू ऑल फूड चेन बिकॉज इट गिव्स प्लांट्स द एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड। हर फूड चेन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सन है, क्योंकि सन होगा तो पौधे सन की एनर्जी को इस्तेमाल करके अपनी फूड खुद बनाएंगे और फिर इनको कंज्यूमर खाएंगे। अगर सन नहीं होगा तो पौधे भी अपनी फूड नहीं बनाएंगे। द हीट एंड लाइट ऑफ द सन हेल्प्स टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। सन की हीट और लाइट की वजह से ही ज़मीन पर लाइफ है। अब नेक्स्ट है प्रोड्यूसर। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर एज दे मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब प्लांट्स क्यों प्रोड्यूसर प्लांट को कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है प्रोड्यूस करने वाले, यानी कि जो अपनी फूड खुद तैयार करते हैं। वो अपनी फूड कैसे तैयार करते हैं? वो सनलाइट को इस्तेमाल करके। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना, तैयार करना, यानी कि सनलाइट को इस्तेमाल करके वो अपनी फूड तैयार करते हैं। This process is called photosynthesis. If an animal eats a producer, it will get energy from the plant. अगर कोई एनिमल प्रोड्यूसर को खाता है तो प्रोड्यूसर की एनर्जी उस एनिमल में चली जाएगी, ठीक है। और वो एनिमल फॉर एग्जांपल वो कौन होंगे? जो प्रोड्यूसर्स को खाएंगे वो कंज्यूमर होंगे। अब कंज्यूमर्स आर लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ये अपनी खुराक के लिए प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। All animals are consumers since they cannot make their own food. जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे कंज्यूमर हैं, क्योंकि एनिमल्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। इनको अपनी फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करना पड़ता है या फिर दूसरे एनिमल्स पे। कंज्यूमर्स इंक्लूड्स हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड स्केवेंजर्स। आप कंज्यूमर में हर्बीवोर्स भी आ सकते हैं, कार्निवोर्स भी आ सकते हैं, ओमनिवोर यानी कि जो प्लांट्स खाते हैं, जो मीट खाते हैं, जो प्लांट्स और मीट दोनों को खाते हैं। स्कैवेंजर्स जो डेड बॉडीज़ को खाते हैं, वो सारे के सारे कंज्यूमर्स में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है डीकम्पोज़र। डीकम्पोज़र का मतलब होता है जो डेड और डिकेइंग बॉडीज़, जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको उनकी डिकेइंग करते हैं, ठीक है। उनके ऊपर अटैक करके उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। डीकम्पोज़र्स ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। जब कोई भी एनिमल या प्लांट डेड या डाई कर जाता है तो उनकी बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं डीकम्पोज़र। दे आर लिविंग थिंग्स सच एज, ये लिविंग थिंग्स जो होते हैं जैसे कि आंट्स हैं, फ्लाइज हैं, फंजाई और बैक्टीरिया, ये सारे के सारे डीकम्पोज़र में आते हैं। फंजाई एंड बैक्टीरिया और वेरी टिनी ऑर्गेनिज्म विच कैन ओनली बी सीन विद अ स्पेशल माइक्रोस्कोप। इनमें से आंट्स हमें आम आँख से नज़र आती हैं, फ्लाइज भी, लेकिन फंजाई और बैक्टीरिया इतने छोटे छोटे हैं कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है डीकम्पोज़र्स आर नेसेसरी सिंस दे रिसाइकल द न्यूट्रिएंट टू बी यूज्ड अगेन बाय प्रोड्यूसर्स। अब ये उनकी डेड एंड डिकेइंग करती हैं, इनसे जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो दोबारा ज़मीन यानी कि सॉइल में चले जाते हैं। फिर उस सॉइल में जब कोई और प्लांट ग्रो करता है तो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके ग्रो कर जाता है। तो डीकम्पोज़र क्या करते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में भी मदद करते हैं। विदाउट डीकम्पोज़र द अर्थ वुड बी कवर्ड विद लिटर। लेकिन अगर डीकम्पोज़र्स ना हो तो अर्थ पे कूड़ा करकट ही जमा हो, यानी कि कोई प्लांट डेड कर गया, कोई एनिमल डेड कर गया तो वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहे। लेकिन ये क्या करते हैं? उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के तो उनके न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर भेज देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन की एग्जांपल दी हुई है। स्टडी दिस फूड चेन केयरफुली। उन्होंने क्या है कि इस फूड चेन को केयरफुली, हमने कहा था फूड चेन के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सन।
सन के बाद आता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं कंज्यूमर, ये सारे के सारे कंज्यूमर हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिकम्पोजर, इनको जो डिकम्पोज करेंगे। आप देखिए सन को इस्तेमाल करके प्लांट ने क्या किया, प्लांट ग्रो किया, प्लांट ने फूड बनाई, ठीक है। अब इसको कौन, सन की एनर्जी प्लांट के पास है या प्लांट को खाएगी कैटरपिलर। जब कैटरपिलर ये पत्ते खाएगी तो प्लांट की एनर्जी कैटरपिलर के अंदर आ गई, फिर इस कैटरपिलर को इस फ्रॉग ने खाना है तो इस कैटरपिलर की एनर्जी फ्रॉग के पास चलेगी, फिर इस फ्रॉग को स्नेक खाएगा तो इस फ्रॉग की एनर्जी स्नेक के पास चलेगी, स्नेक को खाएगा फॉक्स तो इसकी एनर्जी फॉक्स के पास चलेगी। फिर इनको कौन खाएगा, ये जब डेड और डिके कर जाएंगे तो इनको डिकम्पोजर जो हैं छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगी और इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में भेज दिए जाएंगे और अगेन प्लांट ग्रो करेगा सनलाइट को यूज़ करते हुए और साइकिल क्या हो जाएगा, अगेन स्टार्ट हो जाएगा। आप देखें द प्लांट मेक्स फूड यूजिंग सनलाइट, प्लांट ने सनलाइट को यूज़ करके फूड बनाई। द कैटरपिलर ईट्स लीफ, फिर कैटरपिलर ने इसको खाया और इससे एनर्जी ले ली। द फ्रॉग ईट द कैटरपिलर, फ्रॉग ने कैटरपिलर को खा के इससे एनर्जी ले ली। द स्नेक ईट्स द फ्रॉग, फिर स्नेक ने इसको खाया इससे एनर्जी ले ली। फिर द फॉक्स हंट्स एंड ईट्स द स्नेक, ये फॉक्स क्या करती है, सबसे पहले इसको मारती है और स्नेक को फिर खा जाती है तो इसकी एनर्जी भी इसके पास चलेगी। द फूड चेन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट पासिस एनर्जी फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर। फूड चेन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें एनर्जी जो है एक लिविंग थिंग से दूसरी लिविंग थिंग में ट्रांसफ़र होती रहती है। तो आपकी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है, इसको पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। अल्लाह हाफिज़।